एक बार दो वैज्ञानिक अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए एक जंगल में गए। उनका प्लान था चंद्रमा पर रॉकेट भेजकर वहां से कीमती हीरे लाना। लेकिन वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके इस प्लान के बारे में सरकार को पता चले। इसलिए उन्होंने शहर से दूर जंगल में अपना ठिकाना बनाया और अपने काम में जुट गए। एक दिन पास के गांव से एक बंटी नाम का आदमी जंगल की ओर घूमने जाता है और वहां उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच किसी ने एक लैब बनाई हुई है। इसलिए उत्सुकतावश बंटी उस लैब के पास गया और उसने वहां दोनों वैज्ञानिकों को देखा। वे दोनों लैब में चुपके चुपके बातें कर रहे थे। बंटी अब चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। हम आज रात को ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम देखना, हम जल्द ही माला माल हो जाएंगे। बंटी उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से निकलकर वापस गांव में आ जाता है और जाकर अपने दोस्त धनिया को सारी बात बता देता है। बंटी, ये तो तुम आज बहुत ही मजेदार बात बता रहे हो। चलो अब हम भी चुपके से जाकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। हम भी वहाँ से खूब सारे हीरे अपने साथ ले आएंगे और इस तरह हम भी माला माल हो जाएंगे। अब वे दोनों चुपके से रॉकेट में बैठ जाते हैं। तभी एक वैज्ञानिक ने बटन दबाया और रॉकेट को लॉन्च कर दिया। अरे ओ बंटी, देख, वो रही हमारी धरती, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अरे वो देख, चांद, वो भी कितना बड़ा और चमत्कारी दिखने लगा है। अरे अब हम चांद के नजदीक जा रहे हैं। धनिया, जल्दी से हेलमेट पहन लो, क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं होने वाली है ना। थोड़ी देर बाद रॉकेट चांद पर उतर जाता है। अब धनिया और बंटी रॉकेट से बाहर निकले। कौन हो तुम और मेरे खजाने को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। हे भगवान, हमने ये कैसी मुसीबत मोल ले ली। उस वैज्ञानिक को चांद के हीरे तो नजर आ गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल कैसे नजर नहीं आई। हाँ धनिया, हीरो के लालच में अभी हम दोनों उस चुड़ैल के निवाले बन जाते। दुआ करो अब जल्दी से वो वैज्ञानिक इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला ले। कौन हो तुम लोग और इस रॉकेट में कैसे पहुँचे? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम खजाने के लालच में इस रॉकेट में बैठ गए थे और जब रॉकेट चांद पर पहुंचा तो वहां हीरो के साथ एक भयानक चुड़ैल भी दिखाई दी। उसे देखकर हम सारे हीरे वहीं छोड़ आए और जैसे तैसे जान बचाकर वापस आ पाए हैं। अच्छा, इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था कि वहाँ हीरो का भंडार है। लेकिन अब हम तुम दोनों को तभी छोड़ेंगे जब तुम वापस जाकर उन हीरो को साथ लेकर आओगे। ये तुम क्या कह रहे हो वैज्ञानिक भाई? हम वहाँ से हीरे नहीं ला सकते उस चुड़ैल के रहते। अब ये तुम्हारी परेशानी है, तुम कैसे भी करो, बस हीरे लेकर ही वापस आना, ठीक है? रॉकेट फिर चांद पर उसी जगह उतर जाता है। इधर वे दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी अचानक ये भयानक चुड़ैल फिर गड्ढे से बाहर आई। नहीं, तुम मेरे हीरे नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। मैं अभी यही तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। देख रहे हो धनिया, वो चुड़ैल अब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखो, बाहर वो रॉकेट के साथ ही उड़ रही है। अब हम क्या करें? हाँ, लगता है वो चुड़ैल अब हमारे साथ ही धरती पर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो वहाँ हमें मार डालेगी। अब क्या करें? हेलो वैज्ञानिक भाई, मैं बंटी बोल रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तुमने हीरे लिए या नहीं?
हाँ वैज्ञानिक भाई, हमने हीरे ले लिए, लेकिन अब वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब वो इस रॉकेट के साथ ही उड़ रही है और हमारे साथ ही धरती पर आ रही है। अब हमें बचा लो वैज्ञानिक भाई। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हें अब वापस धरती पर नहीं आने दे सकते, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये क्या बंटी, अब हम धरती की तरफ नहीं मंगल की ओर जा रहे हैं। वो वैज्ञानिक नहीं चाहते कि हम उस चुड़ैल के साथ धरती पर वापस आएं। हाँ भाई, और अब तो हमारी ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है। हम तो अब वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना इस चुड़ैल की बिरादरी में ही शामिल हो जाएं। हाँ, ऐसा ही करना ठीक रहेगा शायद। है चुड़ैल रानी, अब हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। अब तो वैसे भी हम मरेंगे। इससे तो अच्छा है कि तुम हमें भी अपने जैसा ही बना दो, ताकि हम आराम से तुम्हारे साथ इस ग्रह पर रह सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम मेरी बिरादरी में शामिल होना चाहते हो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मैं भी अकेले रह कर थक चुकी हूँ। मैं अभी तुम दोनों को भूत बना देती हूँ। धनिया भाई, ये सब उन कमीने वैज्ञानिकों की वजह से हुआ है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अब हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो अब वापस धरती की ओर चलो। लेकिन भाई, हमें रॉकेट थोड़ी चलाना आता है, तो फिर हम धरती पर कैसे जा पाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों फिर से रॉकेट में बैठ जाओ और मैं अपनी ताकत से इस रॉकेट को धक्का लगाती हूँ। वो चुड़ैल अपनी शक्ति से रॉकेट को धरती की ओर मोड़ देती है। दोनों वैज्ञानिक डर के मारे लैब छोड़कर भाग जाते हैं। धनिया और बंटी दोनों उस लैब में गए तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है उन वैज्ञानिकों को हमारे आने की खबर लग गई है, इसीलिए वो पहले ही यहाँ से बचकर भाग गए हैं। शायद वे दोनों गांव की ओर गए होंगे। चलो अब हम भी उधर ही चलते हैं। अरे भाई, हमसे डरकर क्यों भाग रहे हो? क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? देखो, मैं तुम्हारे गांव का ही धनिया हूँ और ये बंटी है। अरे धनिया, क्या तुम भूल गए कि अब हम आम इंसान नहीं रहे, अब हम भूत बन गए हैं, तभी गांव वाले हमसे डर कर भाग रहे हैं। देखो मुखिया जी, इस गांव पे 2 भूतों ने हमला कर दिया है, इसीलिए अब हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव के कुछ लठौतों को तैयार करवाता हूँ। अरे धनिया भाई, ये दोनों वैज्ञानिक तो बहुत ही चालाक निकले। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? अब हम ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? भाइयों, मुझे लगता है कि ये दोनों अब ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इनके घर को ही आग लगा देते हैं और फिर ये दोनों भूत आग में जलकर मर जाएंगे। बताओ धनिया और बंटी, इन दोनों को क्या सजा देना चाहते हो? आगे देखिए धनिया और बंटी ने वैज्ञानिकों को क्या सजा दी। कैसे धनिया और बंटी वैज्ञानिकों का सच सबके सामने लाए और फिर से इंसान कैसे बने।